मौर्य काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत का जो व्यापार है वो दुनिया के दूसरे देशों में होता था। सम्राट अशोक के शासन के दौरान भारत एक बृहद भारत कहलाता था और उनका शासन प्रशासन इतना शांति प्रिय और इतना प्रगतिशील था कि यहाँ पर सभी लोग जो है उसको एक प्रिय दर्शी के रूप में अशोक महान को पुकारते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो 21वीं सदी का जो भारत है, यहाँ पर जो आर्यों के आने के बाद से आर्यों ने, मनुवादियों ने, हिंदूवादियों ने भारत को एक अपराध का अड्डा बना दिया है। वो शायद इसलिए है क्योंकि आर्य जो लोग हैं ये आक्रमणकारी लोग हैं, अल्पजन लोग हैं और ये शासन सत्ता में बने रहने के लिए भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको ये चकनाचूर कर चुके हैं और यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर को ये है जो है ये समाप्त कर चुके हैं। हम देखते हैं कि हर प्रांत के अंदर हर रोज़ यहाँ अपराध होते हैं और जो अपराध जो करने का जो श्रेय है वो यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ की न्याय व्यवस्था को जाता है। ये कहने में तो अपने आप को मेरिटोरियस कहते हैं, ये कहते हैं कि हम मेरिट से समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ की सिविल सर्विसेज हो, चाहे यहाँ की जुडिशरी हो, चाहे यहाँ का शासन प्रशासन हो, ये कहते हैं कि हम जो है मेरिट से समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनके पास में कोई मेरिट नहीं है, ये मेरिट के नाम में ये मेरिट की चोरी करते हैं और ये अपने आप को भगवान देवता की औलाद बताते हैं और भगवान देवता की आड़ में ये लोग छुपे हुए हैं। ये लोग कोई ऊंचे नहीं हैं, ये कोई लोग जो हैं कोई मेरिटोरियस नहीं है, इन लोगों में कोई गुण नहीं है। ये यहाँ पर अपराधी हैं, गुंडे हैं और मक्कार हैं, चोर हैं और ये सब जो लोग हैं यहाँ के शासन प्रशासन में और न्याय व्यवस्था में बैठे हुए हैं। इन लोगों ने देश के लोकतंत्र को बहाल नहीं होने दिया है। हम कहीं कभी भी चारों तरफ देख सकते हैं, जैसे कि इस देश के अंदर इस देश का जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उसके अंदर हम रोज़ कांड देख रहे हैं और विशेषकर जो गरीब आदमी जब उठने की कोशिश करता है और वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के आगे चलने की कोशिश करता है और वो दूसरों के लिए उदाहरण बनता है तो इनको जो है वो हजम नहीं होता। और ये अपराधी लोग जो कि प्रशासन में हैं, यहाँ पुलिस महकमे में हैं और यहाँ जुडिशरी के अंदर है, मिल कर के उनका मर्डर कर देते हैं। जैसे कि अभी 27 मई 2025 को यहाँ देखने को आया कि यहाँ पर जो जौनपुर जनपद के अंदर जाफराबाद थाने में मोहम्मदपुर गांव के अंदर एक चमार परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। जिन लोगों को यहाँ संविधान में संरक्षण है, जिनके थाने कचहरी कोर्ट सब कहते हैं हम SC/ST एक्ट से हम इनकी रक्षा करते हैं और उनके यहाँ पर जो और उसी प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक आदमी की इसलिए हत्या कर दी कि उसने अपनी जो शिकायत है वो अपनी बेटी को छेड़ने की शिकायत उसने थाने में की और ये अपने आप को दबंग कहते हैं। ये दबंग नहीं है, ये अपंग है, ये साइकोपैथ हैं, ये मस्तिष्क की बीमारी से, मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग हैं और ये जो लोग हैं ये यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा पाड़े हुए गुंडे हैं और शासन प्रशासन खुद अपराध करता है। वैसे हम देखते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पर जो लोग कंप्लेंट करते हैं, जो लोग इनकी शिकायत पुलिस में करते हैं या फिर इनके खिलाफ में कोर्ट में चले जाते हैं और केस करते हैं तो इनके जो आकाओं को ये हजम नहीं होता तो ये उनका मर्डर करा देते हैं। क्योंकि यहाँ अपने आप को जो मेरिटोरियस जो जुडिशरी कहती है, मेरिटोरियस कहने वाली जो जुडिशरी है कहती है उसके पास मेरिट है, वो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। वो लोग इनको क्या, इन गुंडों को, अपने पालतू कुत्तों को क्या कहते हैं कि तुम बिल्कुल सफाया कर देना, मर्डर कर देना, मार देना, मार क्या जाना, कोई सबूत मत छोड़ना। इस तरह की जो इनको ये शिक्षा देते हैं तो उस देश के अंदर क्या शासन व्यवस्था होगी। तो ये शासन व्यवस्था का नोट लिया जा सकता है और ये रोज़ ये हर प्रदेश के अंदर हो रहा है। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सूबा है मध्य प्रदेश, वहाँ के जो वकील, जो बार एसोसिएशन के जो वकील जिम्मेदार जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है मूर्ति नहीं लगने देंगे,
हम जो हाई कोर्ट की जो बेंच ग्वालियर है, वहाँ पर जो है हम मूर्ति नहीं, खंडपीठ ग्वालियर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेंगे। और उन्होंने पूरा एडी चोटी का जोर लगाया हुआ। तो इस तरह के जो गुंडे पलते कैसे हैं, इस तरह के जो अपराधी पलते कैसे हैं, ऐसे जो आईपीएस लोग जो कि यहाँ पर काम नहीं करते हैं, मक्कार और चोर हैं, जो कि अपने आप को मेरिटोरियस बताते हैं और जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाते हैं, तो फिर वो बनते कैसे हैं? ऐसे जो नेता जो कि ऐसे अधिकारियों को लेकर के आते हैं और उनकी भर्ती करते हैं, तो यहाँ तो इलेक्शन और सिलेक्शन दोनों जगह जो चोरियाँ हो रही है, ये आते कैसे हैं? ये सब जो लोग हैं वोटों की चोरी करने से आते हैं। जैसे कि अभी जो बैलेट का ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि जुडिशरी भी मैदान में आ गई है। पहले तो केवल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही लोग मिलकर के करते थे कि भाई हम जो है बैलेट से चुनाव नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी नाक कट जाए, लेकिन हम बैलेट से, हम चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़ जाए, अगर बैलेट से चुनाव हो गया तो हमारी नाक कट जाएगी। तो इस तरह से ये जो गुंडे अपराधी जो लोग वोटों की चोरी से बनते हैं, क्योंकि जब चोर राजा होता है तो उसके जो संतरी और जो मंत्री हैं वो भी चोर होते हैं, और वो इसी तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था लेकर के आते हैं। ऐसे ही लोगों की भर्ती करते हैं कि वो यहाँ पर नकलची बनते हैं और यहाँ के अंकों की चोरी करने के बाद बनते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि पहले जब वो उनकी भर्ती होती है, जब वो उनका सिलेक्शन होता है, तो वो रिश्वत देते हैं। और जब वो रिश्वत देते हैं, इसी तरह से जो नेता जो लोग बनते हैं वो लोभ लालच देते हैं, और फिर जो वो है ऐसे ही लोगों को तैयार करते हैं। जैसे कि सिविल सर्वेंट बनते हैं, जो आईएएस का एग्ज़ाम है, आईपीएस का एग्ज़ाम है, और बड़े बड़े ऑल इंडिया के जो एग्ज़ाम है, जब इसके अंदर इंटरव्यू के नाम में चोरी होती है और दूसरी जगह पे हेरा फेरी होती है, तो वो ऐसा ही कानून व्यवस्था देंगे। उनकी मेरिट, यही मेरिट फिर वो आपको देखने को आएगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि भाई यहाँ का जो जब केसेस, जो यहाँ की कंप्लेंट जब होती है, तो उनको रास नहीं आता कि उनकी शिकायत कैसे कर दी, उनके जो है उनके खिलाफ में लोग चले कैसे गए। तो ये जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर जो है फेल एंड लॉ ऑर्डर है। कहने में तो ये पाकिस्तान को गाली देते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखे, अपने अंदर झांक करके नहीं देखते कि जो हिंदूवाद की जो रट लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम, उसको उनको ये झांक करके देखना चाहिए कि गरीब आदमियों को तुम मर्डर कैसे कर रहे हो, उनका जो मर्डर कर रहे हो, उनके सिंदूर की रक्षा कौन करेगा? वैसे तो तुम सिंदूर का ऑपरेशन चलाते हो, तुम अपने घर के अंदर, तुम अपने यहाँ अपने देश के अंदर लोगों की रक्षा नहीं कर पाते हो, और गुंडों को मार नहीं सकते, अपराधियों को पाल रहे हो, उनको मार नहीं सकते हो, तो फिर क्या पाकिस्तान के गुंडों को मार लोगे? जब तुम अपने यहाँ पर बूथों की रक्षा नहीं कर सकते हो, तुम कहते हो कि हम बैलेट बॉक्स से यदि चुनाव कराएंगे, बैलेट से चुनाव कराएंगे, तो बैलेट के जो डब्बे हमारे उठा के ले जाते हैं, लोग उठा लेते हैं। अरे जो तुम अपने बैलेट बॉक्स की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो तुम पाकिस्तान के बॉर्डर की रक्षा क्या खाक करोगे? हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा क्या खाक करोगे? इसलिए तुमको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। और फिर तुम ये कहते हो कि अमेरिका हमको कहता है कि भाई हम माइनॉरिटीज़ की यहाँ पर रक्षा नहीं करते, और यहाँ पर हम माइनॉरिटीज़ का मर्डर करते हैं, माइनॉरिटीज़ को प्रोत्साहन करते हैं, जब ये अमेरिका झूठी खबर छापता है। लेकिन जो ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इसलिए अपने आप को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी को ठीक ढंग से लागू करना चाहिए, संविधान को लागू करना चाहिए। इस देश के अंदर जो ये जो एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, इनके अंदर जो चोरियां रुकनी चाहिए। ये जो आईएएस का एग्ज़ाम है, इसके अंदर चोरियां रुकनी चाहिए। यूपीएससी को अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। अगर ये यदि चोर आईपीएस नहीं होते, चोर आईएएस नहीं होते, तो ये इतने मामले नहीं होते। आज हर मतलब की कोर्ट के अंदर देखते हैं, चाहे वो एसडीएम का कोर्ट है, चाहे वो तहसीलदार का कोर्ट है, चाहे वहाँ पर ये डिप्टी कमिश्नर का कोर्ट है और कमिश्नर का कोर्ट है, वहाँ पर जो मामले इतने भरे पड़े हैं। और विशेषकर जो चमारों के जो मामले हैं, चमारों ने कंप्लेंट की है इन गुंडों के खिलाफ, इन अपराधियों के खिलाफ, जो कि पाले हुए, जिनको कहती है ऊंची कास्ट के जो लोग हैं, इनके खिलाफ में शिकायतें की हुई, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा, और फिर उनका बेचारों का मर्डर हो रहा है। तो ये जो इस देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, आप लोगों को यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर झांक करके देखने की ज़रूरत है। आज कितने मामले आज पड़े हुए हैं कि उनका बेचारों का जो है, उनसे जज रिश्वत मांगता है, उनसे जो यहाँ पर झूठे मामले, झूठे केसेस लगे हुए हैं, जज खुद झूठे केस करा रहा है, और झूठे केस करा रहा था उसके लिए, और फिर कोई उनको दौड़ा रहा है कि खुद झूठे केस जो करा रहा है, और वो एक तरफ तो प्लेंटिफ दौड़ रहा है, प्लेंटिफ वहाँ आ नहीं रहा कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसने झूठा केस किया है।
और दूसरा उससे रिश्वत लेकर के जो जज है वो खुद मतलब कि उसके साथ साथ दौड़ रहा है। 5-5 साल लग जाते हैं लेकिन इनके जो है एविडेंस पूरे नहीं होते और इस तरह से यहाँ के लोगों को परेशान करते हैं और फिर अपने आप को कहते हैं हम मेरिटोरियस हैं, हमारे अंदर मेरिट है। ये कोई खाक की मेरिट नहीं है तुम लोगों के अंदर, तुम लोग यहाँ पर अपराधी लोग हो और यही कारण हो रहा है कि चारों तरफ यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं और यहाँ पर चारों तरफ जो है ये अशांति का माहौल हो रहा है। अगर आपको इस देश के अंदर ये डेमोक्रेसी को बचाना है तो आपको इलेक्शन और सिलेक्शन दोनों के अंदर आपको सुधार करना होगा। यहाँ पर जो अंकों की जो चोरी है उसको रोकना होगा, यहाँ पर जो वोटों की जो चोरियां हो रही हैं उसको रोकना होगा। इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव कराना होगा। इस देश के अंदर ये कहते हैं कि लाखों की जो लिस्ट है इलेक्टोरल रोल के अंदर लोगों के नाम काट दिए जाते हैं, वो बेचारे कहीं गए नहीं, कहीं मरे नहीं। तो इस तरह की जो धांधलेबाजी जो हो रही है ये तुम्हारी मेरिट का द्योतक तो सही है, तुम्हारे अंदर मेरिट है, ये सब देखने को आता है कि लाखों जो वोट है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो और कहीं का चुनाव हो, लाखों वोटों को ऐड कर देते हैं और लाखों वोटर्स को डिलीट कर देते हैं। ये तुम्हारी मेरिट तो बड़ी अच्छी मेरिट है। लेकिन जब यहाँ जो सभ्य जो देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ से जो खबरें आती हैं तो उसको देख करके चौंका मत करो, उसको देख करके थोड़ा सहन किया करो। कि आज यदि अमेरिका कह रहा है कि भाई तुम यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में अपराध करते हो और जुल्म करते हो और ये इस तरह का जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो तुमने जो यहाँ पर ख़त्म करके रखा है उसको भी सहन करना चाहिए। इस देश के अंदर ज़रूरी है, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी बहाल हो, इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ठीक ढंग से लागू हो, तो इसके लिए काम करना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर रुकेगा। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि भाई ये राष्ट्रपति महोदय जब यहाँ के सांसदों की जो एफआईआर नहीं लिखता है कि उनके टाइम में जो एक महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसे ही जो अपराधी जो कास्ट है, जो लूची जो कास्ट है, उन्होंने एक गरीब आदमी जो गरीब जो है कि लड़की को मार करके और उसकी एक आदमी की आंख फोड़ दी थी इन्हीं ऊंची कास्ट वालों ने, जो लूची कास्ट वालों ने। तो उसके मामले को लेकर के शंकर दयाल शर्मा जी के पास मिलने गए थे तो वहाँ पे राष्ट्रपति ने मिलने से मना कर दिया। तो माननीय कांशीराम जी कहते थे जब राष्ट्रपति जो है यहाँ पर सांसदों की एफआईआर को लिखने के लिए मना कर देता है तो क्या तुम्हारी थाने में तुम्हारी एसएचओ तुम्हारी एसपी एफआईआर लिखेगा? तो वो दिन भी याद है और आज भी वैसा ही चल रहा है। तो ये अपराधियों, भारत को अपराध का अड्डा बना दिया गया है। तो इस देश के अंदर जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो नौजवान तबके के जो लोग हैं, उनको आईएएस के लिए नहीं दौड़ना चाहिए, उनको बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए नहीं दौड़ना चाहिए, उनको तो एमपी एमएलए बनना चाहिए, उनको ईमानदार एमपी एमएलए बनना चाहिए। वैसे एक एमपी और एक एमएलए के लिए कोई 2 3 4 5 कैंडिडेट ही खड़े होते हैं, लेकिन एक आईएएस की पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए लाखों कैंडिडेट आ जाते हैं। यदि ठीक से तैयारी की जाएगी और अच्छे से मतलब कि तो यहाँ चुनाव किया जाएगा, निष्पक्ष चुनाव किया जाएगा, बैलेट से चुनाव किया जाएगा और यहाँ पर सभी लोगों को इलेक्टोरल रोल में शामिल करके कार्य किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर एक नई जागृति की शुरुआत होगी, नई सुबह होगी। और यहाँ के जो फिर जो है जो यहाँ चोर उचक्के बदमाश जो लोग अपने आप को मेरिटोरियस कहते हैं, ये चोर मक्कार जो लोग हैं, इनका अंत होगा और नए जो है एक सूर्य का उदय होगा और भारत जो है एक वास्तव में एक कुशल और योग्य जो शासन प्रशासन वाला और जुडिशरी वाला जो है वो देश बनेगा और भारत भी एक विकसित जो देश की कतार में खड़ा होगा। और भारत के अंदर जैसे चीन के अंदर 3000 एमपी हैं, भारत के अंदर भी इतने एमपी होंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर 440 एमपी हैं, इसी तरह से भारत के अंदर भी एमपी की संख्या उनकी आबादी के हिसाब से बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो केवल 25 करोड़ ही आबादी है और भारत के अंदर तो 150 करोड़ की आबादी है। और जो इंग्लैंड के अंदर वहाँ पर 1500 के आसपास में वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो भारत के अंदर भी बढ़ेंगी। और भारत के अंदर जो अव्यवस्था, जंगल राज जो बना के रखा है, ये भी यहाँ सुधरेगी। और यहाँ पर जो रिश्वतखोर जो अपराधी और यहाँ पर जो गैर जिम्मेदार यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स हो गए हैं और यहाँ के जो पुलिस आयुक्त हो गए हैं और यहाँ के ऐसे जज हो गए हैं भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर, उनका भी खात्मा होएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि नौजवान बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए और उनको यहाँ पर सेवाओं की बजाय उनको राजनीति में आना चाहिए। और यहाँ के जो गुंडे बदमाश जो अपराधी किस्म के जो लोग हो गए हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ाए हुए हैं और जो अपराध को बढ़ाए हुए हैं और जहाँ यहाँ पर जिनकी कोई संख्या नहीं है, वो यहाँ पर फथियाए हुए हैं,
उनका खात्मा होगा और भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनेगा। तो ये जो बातें हैं ये बताना ज़रूरी है। और भारत को यदि आप एक सभ्य राष्ट्र बनाना चाहते हो, जो जंगल राज से निकालना चाहते हो, और यहाँ पर जो भेड़िए जो लोग हैं यहाँ पर मासूम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और अपने आप को ऊंचे कह रहे हैं, ऐसे लूचों को, ऐसे भगवानी दूतों को, ऐसी भगवान की आड़ में जो छुपे हुए शैतान है, धर्म के नाम में, धर्म की आड़ में छुपे हुए शैतान है, तो उनका जो खात्मा करना ज़रूरी है। तो उसके लिए इस देश के शासन प्रशासन को बहाल होना ज़रूरी है और यहाँ की जो वोटिंग जो सिस्टम है उसको अच्छा चुस्त दुरुस्त होना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें देखते हुए, उनका सबका संज्ञान लेते हुए, भारत के अंदर जो ईमानदार जो लोग हैं वो हर बिरादरी के अंदर ईमानदार हैं, हर तबके के अंदर अच्छे लोग हैं, तो उन लोगों को अपना थोड़ी मानवता का एक परिचायक देना होगा, इंसानियत का एक परिचय देना होगा, भाईचारे का परिचय देना होगा। और भारत का जो संविधान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और भारत का जो प्रियम्बल जो है उसको हमको लागू करना होगा और भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ की न्याय व्यवस्था और शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना होगा, तभी जाकर के भारत जो भी है एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। तो इसके साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।